राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 69 लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एससीएच की समझ विकसित है कर पाना। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसमें प्रथम सवाल हल कीजिए। 7 के 8 अपवर्जय गुणज लिखिए। 7 के प्रथम 8 गुणज लिखने हैं। कैसे देखिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। ये 8 के प्रथम गुणज होगी। यहाँ लिखने 5 के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये दोनों को हो गए गुणज, गुणज हो गए। गुणज को देखिए, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं और सबसे छोटा समान अपवर्तीय लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जो इन दोनों में समान गुणज है ना, वो इन दोनों का क्या कहलाता है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा गुणज जो इन दोनों में और सबसे छोटा हो। पहला देखिए क्या कहलाएगा, दोनों के समान अपवर्जय गुणज लिखिए। दोनों के समान गुणज कौन कौन से? देखिए, समान गुणज कहाँ मिलेंगे, कहीं मिलेगा? 7, 10, 15 दोनों में ऐसा कोई भी गुणज नहीं, दोनों में कोई नहीं। सॉरी, एक है 35। देखिए, 35 यहाँ पर भी है और 35 यहाँ पर भी है। 35 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये क्या, यहाँ का क्या है? एलसीएम, यानी कि एलसीएम कहलाता है। भाई जो 5 के में पाड़े में भी है और 7 के में भी पाड़े में भी है, उसको हम क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो? ऐसी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 7 का भी भाग जाता हो और 5 का जाता हो, वो है 35। वो इसका 35 क्या कहलाता है? एलसीएम। सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। सबसे छोटा समान गुणज यहाँ 35 ही था और 35 ही है, तो ये इनका क्या कहलाता है? एलसीएम। इन दो संख्याओं का एलसीएम हो गया। इसी प्रकार अब अन्य संख्याओं का भी एलसीएम आपको ज्ञात है करना। यहाँ देखिए क्या है, लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात है कीजिए। सबसे पहले 8 के लिए 8 के गुणज लिखना है। 8, 16, 24, 32, 40, 5 लिख दिए। 12 का लिख दिए 5, 12, 24, 36, 48 और 60। अब इन दोनों में देखना है समान गुणज। समान गुणज कौन सा? यहाँ देखिए, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है। 24 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ पर भी है और यहाँ दोनों जगह। तो सबसे छोटी कौन सी है? 24। तो 24 इनका क्या कहलाता है? एलसीएम। 3 का देखना है। पहले 3 का पहाड़ लिखिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 10 का लिखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 एलसीएम। अब ऐसी संख्या बताने जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। कौन सी है? 30। 30 यहाँ है, यहाँ पर भी है 30। तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 30। आगे 5 और 15 का बताना। 5 का पहाड़ा लिख देते पहले। 5, 10, 15, 20 और 25। 5 5 लिखते। कहीं में 10 लिखने की जरूरत पड़ती है, कहीं में 5 से भी काम चल जाता है। 15, 30, 45, 60 और 75 दोनों में समान देखिए। यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 15। 15 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसके अंदर 5 का और 15 दोनों का भाग जाता। अगले देखना 7 और 8 का। 7 का लिखिए। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70। 8 के देखने। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और 72 और 80। अब इन दोनों में समान गुणज देखना है। समान गुणज देखिए कौन सा इनमें समान गुणज है? 56। 56 यहाँ और 56 यहाँ है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 56। इसी प्रकार आपको एलसीएम ज्ञात है करना है। तीसरा सवाल देखिए, हल कीजिए।
16 और 32, 16 के अपवर्तक गुणनखंड। अब क्या करना है आपको, अपवर्तक, पिछले में था अपवर्तीय, वो था एलसीएम, ये एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम में तो होता है गुणज से। गुणज का मतलब क्या, ऐसा समान गुणज जो दोनों संख्या के अंदर आता हो। अगले का क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, ऐसी संख्या जिसका भाग दी गई दोनों संख्या में जाता हो और वो सबसे बड़ी होना, सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए, वो भी समान। गुणनखंड को अपवर्तीय भी कहते हैं और सबसे बड़ा समान अपवर्तीय महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहलाता है। मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों जगह हो, दोनों संख्या में हो और सबसे बड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। पहला 16 के गुणनखंड देख लीजिए। 16 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 है, 2, 4, 8 और 16। 32 के देख लीजिए, 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15। अब इन दोनों में देखना है कि समान कौन, दोनों के समान अब गुणन करने के समान कौन कौन से, 1, 2, 2 ही है और तो कोई नहीं। सॉरी, यहाँ 32 दिया और यहाँ क्या कर दिया इसने, 30 दे दिया, तो यहाँ 30 करो, यहाँ 32 करो, यहाँ क्या कर लेते हम, 30 कर लेते। दोनों में समान कौन से, 1 और 2 ही है। सबसे बड़ा समान कौन सा है, 2। तो इन दोनों का 6 और 16 और 30 का एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 2। मतलब ये छोटी संख्या आ गई। चौथा सवाल है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जो संख्या दी गई इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ। सबसे पहले 64 के गुणनखंड कीजिए, कौन कौन से, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। 120 के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 का देख लेते, 8 का भाग भी जाता है कि नहीं जाता है, 8 का जाएगा, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है, 30 है, 60 है और 120, 80। अब इन दोनों में ऐसी संख्या देखनी जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखी, इनमें भी बड़ी संख्या देखी, दोनों में समान होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं 64 है, 32, 16, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 8, यहाँ 8 है, यहाँ दोनों जगह 8 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 8। अब यहाँ 24 और 36 का देखते हैं। 24 के गुणनखंड लिखिए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 36 का देखिए, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये हो गए इनके गुणनखंड। अब दोनों में समान देख रहे, एचसीएफ जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह होना चाहिए, क्या है, 12। अब 128 का देखिए, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता नहीं, 4 का जाता है, 5 का जाता नहीं, 6 का जाता नहीं, 8 का देख लेते हैं, 8 का तो जाएगा, 16, 32, 64 और 128। 54 का देख लेते, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54 खुद ऐसी। अब ऐसी संख्या बतानी जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों जगह कौन सी है वो, तो वो है 2। तो कौन सी आ गई, 2। अब यहाँ बताना 39 और 13 का, 26 का। 39 का कौन कौन से, 1, 3, 13 और 39। 26 के देख लेते, 26 का 1, 2,
13 और 26। अब दोनों में समान देखना, समान कौन सा है, वो भी सबसे बड़ा, वो है 13। यह था कार्यपत्र नंबर 69। इसी नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।